बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जोड़ी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। लोनी में भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर की कलश यात्रा रोकी गई, उनके साथ धक्का मुक्की कर कपड़े तक फाड़ दिए गए। आरोप योगी की पुलिस पर लगा है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अधिकारी बेलगाम होते जा रहे हैं, ना वो सरकार की सुन रहे हैं, ना सांसदों की, ना विधायकों की। यूपी में मुख्यमंत्री के बाद किसी का जलवा है तो बड़े अधिकारियों का और योगी जी की पुलिस का है। ये बातें उत्तर प्रदेश में अक्सर कही जाती रही हैं और ये दर्द किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी विधायकों का ज्यादा छलका है। जी हाँ, जनप्रतिनिधियों की ये शिकायत भी रही, चाहे वो किसी भी दल का हो, बीजेपी का ही क्यों ना हो। अधिकारियों पर ना सुनने का आरोप लगता आया है, जिस पर योगी ने कई बार अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने और उनकी सुनने की बात भी कही। लेकिन उसके बाद भी आज उत्तर प्रदेश में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब गाजियाबाद के लोनी का मामला ही आप देख लीजिए। लोनी से बीजेपी विधायक हैं, नाम है नंद किशोर गुर्जर, लेकिन आए दिन वो अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर बरसते रहते हैं। कभी अधिकारियों पर मीट कारोबारियों से मिले होने का आरोप लगाते हैं, तो कभी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर लगाते हैं। कई बार बीजेपी विधायक और प्रशासन आमने सामने आ चुका है। वही एक बार फिर योगी की पुलिस और योगी जी के विधायक के बीच बड़ा बवाल हो गया। जी हां, बता दें कि लोनी में राम कथा से पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी, जिसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। बता दें कि लोनी 2 नंबर में 18 से 28 मार्च तक राम कथा का आयोजन हो रहा है। कथा से पूर्व करीब 500 से अधिक महिला पुरुष के साथ विधायक के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा लोनी 2 नंबर से निकलकर संगम विहार इलाके पहुंची, जहां थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक अपनी टीम व अन्य पुलिस फोर्स के साथ मौजूद थे। पुलिस की टीम ने कलश यात्रा निकाले जाने की अनुमति नहीं होने पर यात्रा को रोकने की बात कही। इस पर विधायक, समर्थक और पुलिस के बीच कहासुनी हुई और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इस दौरान विधायक नंद किशोर गुर्जर के कपड़े भी फट गए। पुलिस के रोकने से नाराज नंद किशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। पुलिस पर मारने और कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगाया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हंगामा हो रहा है। ये बीजेपी विधायक, उनके समर्थक और योगी की पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है। योगी विपक्ष के विधायक नहीं है, विपक्ष की पार्टी के समर्थक नहीं है। ये एक ही पार्टी के विधायक हैं, एक ही पार्टी के समर्थक हैं, आम जनता भी इसमें है और सरकार के अधिकारी भी हैं, सरकार के पुलिसकर्मी भी हैं। यानी बीजेपी विधायक और योगी की पुलिस के बीच में ये भिड़ंत हो रही है। हंगामा बढ़ने की सूचना पर मौके पर एसीपी भी मौके पर पहुंचे। सभी विधायक और समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा बढ़ता ही चला गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने यात्रा को आगे जाने दिया। इसके बाद विधायक के नेतृत्व में कलश यात्रा संगम विहार, राजीव कॉलोनी समेत अन्य कॉलोनियों से होते हुए वापस कथा स्थल 2 नंबर बिजली घर के पास आयोजित हो रही राम कथा स्थल पर पहुंची। यहाँ लोनी विधायक ने मंच से कहा, उन्होंने लोनी एसडीएम को अनुमति के लिए पत्र दिया। उन्होंने मंच से कहा कि कलश यात्रा के लिए अनुमति इतनी जरूरी नहीं होती है। इस दौरान विधायक ने पुलिस कमिश्नर और लखनऊ में बैठे अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। जरा सुनिए आप भी नंद किशोर गुर्जर को। बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जोड़ी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा।
सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को कभी 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गांधी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? तो देखा और सुना आपने, योगी जी के विधायक ने योगी जी के अधिकारियों को, पुलिस को खुली धमकी दी है। वही उन्होंने अधिकारियों पर नोएडा के एक मामले में करोड़ों रुपए लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 28 मार्च तक वह कथा में रहेंगे, इसके बाद या तो अधिकारी होंगे या विधायक। विधायक ने मंच से कहा कि अगर योगी ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो वह अन्न और जल नहीं लेंगे, जमीन पर सोएंगे, फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे उनकी जान तक चली जाए। विधायक ने कहा कि 28 मार्च के बाद वह लखनऊ जाकर चीफ सेक्रेटरी कार्यालय के बाहर अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने यात्रा के दौरान अपने बेटे नागेश के दोनों पैर तोड़ने का भी पुलिस पर आरोप लगाया। समर्थकों के साथ भी मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, पुलिसकर्मियों ने शराब पी रखी थी, उनके कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि हितेश गुर्जर पुत्र नंद किशोर गुर्जर द्वारा गुरुवार को गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है और इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर ने बुधवार रात को हितेश गुर्जर को 2 बार और उनके समर्थकों के फोन पर 3 बार कॉल किया, लेकिन बात नहीं हुई। गुरुवार यानी कल सुबह 8 बजे के आसपास थाना प्रभारी ने हितेश गुर्जर को 7:56 पर और 8:20 पर उनके पिता नंद किशोर गुर्जर से बात करते हुए जुलूस को नहीं निकालने को कहा। एसीपी ने बताया कि विधायक द्वारा यात्रा की कोई अनुमति नहीं दिखाई गई। इसके बाद भी जुलूस के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई और इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस समर्थकों पर धक्का मुक्की का आरोप लगा रही है और जो बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर वो पुलिस पर धक्का मुक्की, मारने पीटने और कपड़े फाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब पुलिस ने कहा कि जांच इसमें जारी है और आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 19 मार्च की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि श्री हितेश गुर्जर पुत्र श्री नंद किशोर गुर्जर द्वारा आज 20 मार्च को एक गैर परंपरागत जुलूस निकाले जाने का कार्यक्रम है। इस सूचना पर थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर द्वारा रात्रि में ही श्री हितेश गुर्जर के मोबाइल पर 2 बार एवं उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार फोन मिलाकर वार्ता करने का प्रयास किया गया, परंतु फोन रिसीव न होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई। आज प्रातः सुबह 7:52 बजे थाना प्रभारी द्वारा श्री हितेश गुर्जर को एवं 7:56 एवं 8:20 पर उनके पिता श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके तथा मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंद किशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उक्त संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।